Hey everyone, so my name is Nishit and you are watching Code Help Flutter Development Series। तो यार आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे बॉटम नेविगेशन बार के बारे में। वो भी एक तरह से नहीं, हम 3-4 अलग अलग तरह देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। हम उसको परसिस्ट करने की भी कोशिश करेंगे, यानी कि जो भी स्क्रॉल हो चुके हैं पेज या जो भी हो चुका है उनको हम परसिस्ट स्टेट कैसे करेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। तो ये बॉटम नेविगेशन बार के बारे में एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है, इससे ज़्यादा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यही बेस्ट वे जो मैं फॉलो करता हूँ वही बताने वाला हूँ। तो एक बार आ जाओ, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बहुत सारी बातें भी आपको बतानी है तो वो इंट्रो के बाद में बताते हैं। में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती रहती है अलग अलग, तो मैं कोशिश करता हूँ सबको कवर कर दूँ। तो इसलिए हम कंटेंट लेकर के नहीं आते आपके पास, हम कंटेंट का जूस बना करके आपको देते हैं ताकि उसे आप जल्दी से जल्दी कवर कर लो। अब यार बात यह है कि बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उसके पीछे कुछ कुछ रीजंस चल रहे थे, पर मैं लगातार एक्टिव हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। आप कहीं पर भी फंसते हो मुझे कमेंट पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, कहीं पर भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो यार जो मज़ेदार प्रोजेक्ट होने वाले हैं हमारी इस सीरीज़ में, तो उसमें से अब वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये 5वां प्रोजेक्ट है जिसे हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, ये वाली वीडियो और नेक्स्ट वीडियो। तो हमें इसमें देख लेना है कि बॉटम नेविगेशन बार कैसे कैसे लगाते हैं और क्या क्या करना है। तो इससे हमारा बॉटम नेविगेशन बार का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लगइन्स बनाना। तो अभी तक जो हमने छोटी छोटी 2-3 ऐप बना कर रखी हैं उसे हम एज ए पीस यूज़ करेंगे, एक प्लगइन बना करके अपनी इस ऐप में लगा देंगे। तो एक अपनी कंप्लीट ऐप बन जाएगी जिसमें कि वो सारी ऐप्स इनबिल्ड होंगी। तो उसे हम कैसे करेंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में हम बॉटम नेविगेशन बार देखने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं सीधे सीधे इम्प्लीमेंटेशन पर। बिना टाइम बर्बाद करते हुए मैंने पहले से ही कोड तैयार करके रखा हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ और सीधे सीधे समझाते जाता हूँ। बस ये इम्प्लीमेंट करने वाला टाइम अपन नहीं वेस्ट करते हैं। चलो जल्दी से एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको समझाते हैं। तो चलो जो मेथड्स हम देखने वाले हैं उसमें से अपना सबसे पहला मेथड देखते हैं। सबसे पहला मेथड तो अपना सबसे सुंदर सिंपल टिकाऊ जो होगा वो यही होगा कि हम pub.dev में जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे हम बॉटम नेविगेशन बार, बॉटम नेविगेशन बार। और इसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम इनको अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे, जैसे कि ये एनिमेटेड बॉटम नेविगेशन बार है। कैसे यूज़ करना, क्या यूज़ करना, ये मैं नहीं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो सब आप खुद ही देख लेंगे। आपको पता है पहले भी हम सीरीज़ में चीज़ों को यूज़ कर चुके हैं प्लगइन लगा करके, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर हम करें, जो बाकी के जो मेथड्स हम देखने वाले हैं वो हम अपने कोड के थ्रू खुद इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ बना करके रखा हुआ है, कुछ लाइन्स इसमें कमेंट करके रखी हुई हैं और ये पूरी फाइल मैंने बना रखी है। ये आपको एज इट इज़ कोड दे दूंगा और इसी में चेंज करके मैं आपको 2-3 मेथड अलग अलग दिखाने वाला हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो उस स्टार्टर प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके। तो अभी तो स्टार्टर प्रोजेक्ट मैंने अपलोड भी नहीं किया है, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से आप क्लोन कर लेना और क्लोन करके उसके बाद आप ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। तो चलो सीधे आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल पर। ये कोड है, पहले मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ कि अभी क्या क्या है इसमें और फिर समझा देता हूँ कि क्या अभी इसमें लिखा हुआ है। ये हमारा कोड यहाँ पर रन होकर के आया है। इसमें आप देखोगे तो 3 स्क्रीन्स हैं यहाँ पर और नीचे एक बॉटम नेविगेशन बार लगा है जिसमें कि 3 बटन है। ये बटन अभी काम नहीं कर रही, इसे हमें काम कराना पड़ेगा। अभी इतना कैसे बना है वो आपको पहले दिखाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा वही है, ऊपर मेन फंक्शन है रन ऐप, माई ऐप विजेट, एक स्टेटलेस विजेट है जिसके अंदर मटेरियल ऐप लगी हुई है। मटेरियल ऐप में कुछ नहीं हुआ है, बस ये होम में बॉटम नेविगेशन बार एग्जाम्पल वाला विजेट दे दिया गया है। ये विजेट कौन सा है, ये स्टेटफुल विजेट है, उसी के नीचे जो हमने बना रखा है। अब सारा काम इसी स्टेटफुल विजेट में हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो आप ऊपर देखो, यहाँ पर हमने 3 पेज बना रखे हैं, एक प्रोफाइल पेज, एक सेटिंग्स पेज और एक होम पेज। ये 3 पेज हमने बना रखे हैं। और जब हम नीचे आते हैं तो ये देखिए हमने एक लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर इन तीनों पेजेस का रेफरेंस दिया हुआ है, होम, प्रोफाइल और सेटिंग्स। इन तीनों पेज का रेफरेंस हमने इसमें दिया हुआ है। लिस्ट का पहला आइटम होम है, दूसरा आइटम प्रोफाइल है और तीसरा आइटम सेटिंग्स है। ये तीनों अलग अलग पेज हैं, ये होम पेज अपना, ये प्रोफाइल पेज और ये सेटिंग्स पेज। तो ये तीनों पेज अलग अलग हैं और इनको हमने एक लिस्ट में डालकर रखा हुआ है। हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन्हें कॉल करेंगे। और एक बनाया है हमने करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स किस लिए बनाया है, आइकन्स में हमें इंडेक्स देना पड़ता है जब हम बॉटम नेविगेशन बार लगाते हैं, इस समय कौन सा इंडेक्स सिलेक्टेड है, इसलिए। तो अभी हमने 0 लगाया हुआ है, तो आप देखोगे ये पहला वाला आइकन जो है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि ये 0 हमने पहले से ही डाला हुआ है। ठीक है,
तो अब आ जाते हैं अपने यहाँ पर स्कैफोल्ड में। तो स्कैफोल्ड के अंदर क्या है, हमने डाला हुआ पेज व्यू, ये हमारी बॉडी का पार्ट है। तो अगर ये पेज व्यू है, इतना हमने डाला हुआ है, कुछ लाइंस कमेंट हैं उसे अभी बताते हैं, थोड़ी सी देर में देखते हैं। हम बॉडी को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे बॉडी प्रॉपर्टी है स्कैफोल्ड की, हम इस पर होवर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये बॉटम नेविगेशन बार एक प्रॉपर्टी है। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं अभी। जैसे कि ये है वैसे ही एफ बार भी होती है, वैसे ही बॉडी भी होती है, सारी प्रॉपर्टीज स्कैफोल्ड के अंदर आती हैं। तो बॉटम नेविगेशन बार जब हमें यूज़ करना है तो ये किस तरह का होता है, इसको हम होवर करेंगे तो ये एक विजेट टाइप का होता है। तो विजेट कौन सा हमें इसके अंदर देना होता है, बॉटम नेविगेशन बार। तो हमने बॉटम नेविगेशन बार इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो जब इसको असाइन किया है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमें यूज़ करना होता है, जैसे कि आइटम्स, ऑन टैप, करंट इंडेक्स, इन चीज़ों को हमें यूज़ करना होता है। एलिवेशन और बाकी सारी चीज़ें अपनी डेकोरेशन के लिए होती हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमने डाला हुआ है सियान कलर। जो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो यहाँ पर दिख रहा है जो वाइट वाइट सा लग रहा है। और हमने करंट इंडेक्स दिया हुआ है इसको, करंट इंडेक्स जो हमने ऊपर डिफाइन किया था 0। तो करंट इंडेक्स इसका हो गया है 0। और हमने आइटम्स की एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पर। तो बॉटम नेविगेशन बार की हमने 3 प्रॉपर्टीज यूज़ की हुई है। एक यूज़ की है आइटम, और एक यूज़ की हुई है हमने बैकग्राउंड कलर जो कि ये है, और एक यूज़ की हुई है हमने करंट इंडेक्स जो कि ये है। तो 3 प्रॉपर्टी अभी हमने यूज़ करी हुई है। आइटम्स में हमने क्या दिया है, आइटम में हमारे एलिमेंट जाने हैं बॉटम नेविगेशन बार आइटम। ये देखो आप, जब आइटम्स के ऊपर आप होवर करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आइटम्स एक नाम है प्रॉपर्टी का। किस तरह की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, मतलब किस तरह का चाइल्ड ये एक्सेप्ट करती है, इसको चाहिए लिस्ट ऑफ बॉटम नेविगेशन बार आइटम। तो बॉटम नेविगेशन बार आइटम आपस में लगा लगा करके एक लिस्ट बनाएंगे हम, वो हम आइटम्स में असाइन करेंगे। तो इसीलिए हमने किया, एक बॉटम नेविगेशन बार बनाया, दूसरा बॉटम नेविगेशन बार आइटम बनाया, तीसरा बॉटम नेविगेशन बार आइटम बनाया। 3 आइटम बना करके हमने एक लिस्ट में यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे और वो असाइन कर दिया आइटम्स को। बहुत इजी चीज़ है, सिंपल चीज़ है। मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में कभी कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो जब हमने इतना कर दिया है उसके बाद मैंने इसको रन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो क्या है, प्रोफाइल और सेटिंग्स, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे ये आइकन ब्लू नहीं हो रहे हैं। तो ब्लू क्यों नहीं हो रहे हैं, ब्लू ना होने की वजह यही है क्योंकि हमने इसमें कुछ भी ऑन टैप में नहीं लगाया हुआ है। तो ऑन टैप का मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी आइकन पर टैप कर रहे हैं तो क्या एक्शन उसको परफॉर्म करना है। देखो आप, करंट इंडेक्स पे हमने करंट इंडेक्स दिया हुआ है जो हमने इंटीजर डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू अभी 0 है। तो यानी कि 0 है करंट इंडेक्स में, तब ये वाला ब्लू है। तो हम क्या करेंगे, हम करंट इंडेक्स को बार बार चेंज करेंगे। तो हम ऑन टैप को अनकमेंट कर रहे हैं यहाँ से, और ये पेज कंट्रोलर वाली लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ऑन टैब के अंदर हमें एक इंडेक्स मिलेगा जो कि इसमें दिया हुआ होता है, देखिए फंक्शन ऑफ इंट। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमको एक इंटीजर मिलेगा जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने नाम दिया हुआ इंडेक्स। तो हम मुझे एक इंडेक्स मिलेगा जो कि मैं सेट स्टेट कर दूंगा, करंट इंडेक्स के अंदर डाल दूंगा उसको। अब ये सेट स्टेट क्यों किया, अगर मैं सेट स्टेट नहीं करता तो करंट इंडेक्स की वैल्यू तो तब भी बदल जाती, लेकिन हमारी यूआई रीलोड नहीं होती। तो यूआई को रीलोड करने के लिए हमने सेट स्टेट कॉल कर दिया। सेट स्टेट का मतलब है कि हमारा जो बिल्ड मेथड है, ये पूरा मेथड दोबारा से बिल्ड हो जाएगा और स्क्रीन पे जो भी आइटम है वो दोबारा बिल्ड हो जाएंगे विद द चेंजेस वी मेड जस्ट नाउ। फाइल को सेव करके जब हमने दोबारा रन किया तो अब यहाँ पर आइकन के कलर चेंज होने लगेंगे आप जिस भी आइकन पे टैप करोगे। तो अभी बात क्या है, अभी ये जो ऊपर के पेज है ये चेंज नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ देखो कि ये स्वाइप हो रहे हैं अभी। तो ये स्वाइप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें पेज व्यू लगाया हुआ है और जो कि पेज व्यू की एक प्रॉपर्टी होती है। तो पेज व्यू को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा बॉटम नेविगेशन बार सॉर्ट हो चुका है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक की पॉइंट है जो मैं आखिरी में बताऊंगा वीडियो के, वो भी ज़रूरी है, उसके बिना लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं भी हो गया था। तो वो चीज़ अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि पेज व्यू में क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने पेज व्यू को मिनिमाइज कर रखा था। तो पेज व्यू के अंदर हमने 2 प्रॉपर्टी यूज़ करी है, एक चिल्ड्रेन और एक कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर हमने ऊपर देखो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है पेज कंट्रोलर नाम दिया और पेज कंट्रोलर एक
क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर बना लिया। तो रेफरेंस जब ले लिया हमने, तो हम चिल्ड्रन के अंदर करंट टैब को असाइन करेंगे। करंट टैब क्या है, ये लिस्ट है। तो पेज व्यू की एक प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, जहाँ इसको लिस्ट चाहिए होती अलग अलग पेजेस की। तो पेजेस हमारी ऐप में क्या होते हैं, हमारी ऐप में पेजेस सिर्फ स्क्रीन्स होती है जो कि स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट होते हैं। तो विजेट की एक लिस्ट बना करके हमने यहाँ पर असाइन कर दी चिल्ड्रंस को। देखिए लिस्ट ऑफ विजेट ही ये चिल्ड्रन है, तो हमने असाइन कर दी। और कंट्रोलर में हमने पेज कंट्रोलर दे दिया। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से रोटेट करने लगेगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम किसी आइकन पर क्लिक कर रहे हैं नेविगेशन बार के ऊपर, तो हमारा जो कंट्रोलर है वो करंटली जो पेज हमारा खुला हुआ है उसको चेंज कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आइकन पे टैप करने पे हमें हैंडल करना है। तो आइकन पे टैप करने पर हम ये 2 लाइन का यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये एक ही लाइन है। इसमें क्या है, पेज कंट्रोलर, जो कि कंट्रोलर हमने इसको दिया हुआ है, पेज कंट्रोलर डॉट एनिमेट टू पेज। इसमें डॉट एनिमेट टू पेज भी लगा सकते हो आप, कुछ और भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो पेज को चेंज करने के लिए, लाइक जंप टू पेज, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज। तो इस तरह से होता है। तो मैंने यूज़ किया एनिमेट टू पेज। थोड़ा सा एनिमेट आप इसमें लगा सकते हो, किस तरह से एनिमेशन करते हुए जाएगा। तो किस पेज में जाएगा, तो इसको पहली चीज़ चाहिए होती है पेज, यानी कि इंडेक्स, उसका नंबर, जिस पेज पर उसको जाना है। तो इंडेक्स हमने यहाँ से दे दिया, वही वाला इंडेक्स। तो हमारी लिस्ट में जो भी इंडेक्स होगा उस पे, जो भी पेज होगा उस इंडेक्स पे, वो वाला पेज इसको मिल जाएगा। तो ये उस पेज पे हमें लेके चला जाएगा। और यहाँ पर ड्यूरेशन हमने दे दी है 500 मिलीसेकंड। कम ही देंगे, 500 इसलिए दिए, अभी आपको दिखेगा भी कि ये कैसे जा रहा है। और कर्व हम एनिमेशन वाले अपने सेक्शन में देख चुके हैं। अलग अलग तरह के कर्व होते हैं, कर्व्स डॉट करके हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इतने तरह के एनिमेशन हैं। और फ्लटर की वेबसाइट पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहो। बाकी इतने से काम हो जाएगा। इसको करते हैं सेव और दोबारा से करते हैं एक बार रीलोड। हॉट रीस्टार्ट इसे कर दिया है। अब यहाँ पर हम जब आइकन पर टैप करेंगे तो हमारे पेज स्विच हो जाने चाहिए। तो मैंने टैप किया और पेज देखो अब स्विच हो रहा है। बस यही चीज़ चाहिए होती है, यही हमें करना भी था। अभी यहाँ पर एक दिक्कत आएगी। अच्छा देखो, जब मैं डायरेक्टली थर्ड वाले पर क्लिक कर रहा हूँ तो बीच वाला पेज भी बीच में आता है और स्वाइप होते हुए आप जाता है। आप देख सकते हो बीच में प्रोफाइल अभी आएगा। तो ये यहाँ तक के लिए हमारा सही है। लेकिन जब हमारा यूज़ केस थोड़ा सा बदलता है तब प्रॉब्लम आती है। कैसा यूज़ केस बदलता है, जैसे कि ये देखो मैंने हर पेज में नीचे एक क्लास बना रखी है जिसमें लिस्ट व्यू बिल्डर लगा रखा है, तो जिसमें कि बहुत सारे आइटम हमारे बन जाएंगे। नाम सेम ही है तो हमारा मेन फाइल में मुझे कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए बना रखा है, ऐसा कभी हम करते नहीं हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड वाले विजेट्स हैं हर पेज में उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, पहले वाले को कमेंट कर देता हूँ और फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ये तीनों फाइल्स हमने सेव कर दी। और अब हम क्या करते हैं, हम इसको रीलोड करते हैं एक बार। ये रीस्टार्ट ही होता है, इसमें मैं रीलोड करता हूँ उसके बाद भी क्रोम पर रीस्टार्ट ही होता है। कोई दिक्कत नहीं, काम तो हमारा वही कर रहा है। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। तो क्या होता है कि जब हम इसको स्वाइप कर देते हैं, मान लीजिए इसको मैंने इंडेक्स पोजीशन 5 पर कर दिया है। अब मैं दूसरे पेज पर जाता हूँ जो कि 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन जब मैं वापस इसी पेज पर आता हूँ तो ये फिर 0 से स्टार्ट होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। आप अगर प्रोडक्शन लेवल की किसी भी ऐप में देखोगे तो ज़्यादातर ऐप्स में ये फीचर होता है कि वो अपने स्टेट को परसिस्ट करके रखती है, यानी कि सेव करके रखती है। तो अगर मैंने एक पेज पर स्वाइप कर रखा है और उसके बाद मैं दूसरे पेज पर जा रहा हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आनी चाहिए कि मैं जब वापस आता हूँ तो मैं वापस से उसी 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट करूँ। और अभी एक चीज़ और आप जब नोटिस करोगे, तो ये मैं अभी बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखो, जब हम ऊपर वाले पेजेस को स्वाइप कर रहे हैं तो हमारा नीचे का इंडेक्स नहीं चेंज हो रहा। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज ये है कि हमें सेट स्टेट करना है पेज चेंज। तो पेज व्यू की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है पेज चेंज। तो पेज चेंज में हम क्या करते हैं, हमें एक इंडेक्स मिलता है जो कि हम करंट इंडेक्स को असाइन कर देते हैं। और करंट इंडेक्स हमारा कहाँ पर यूज़ होता है, वो बॉटम नेविगेशन बार के आइकन को हाईलाइट करने में यूज़ होता है। तो इसे भी हम सेव करके रीलोड कर देते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी पर मैं बताना भूल गया था। तो अगर लॉजिक समझे तो हम बॉडी से बॉटम नेविगेशन बार को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से सेट स्टेट से, और हम बॉटम नेविगेशन बार से पेज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोनों को एक दूसरे से कंट्रोल कर रहे हैं, तब जाके हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है
हम चाहे इसके थ्रू स्विच करें या चाहे इसके थ्रू स्विच करें, हमारे आइकन्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर हमें स्टेट को परसिस्ट करके रखना है। तो स्टेट परसिस्ट करने के दो मेथड है मेरे पास, एक थोड़ा सा टफ है, एक थोड़ा सा इजी है, लेकिन जानना दोनों जरूरी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा टफ वाला बताता हूँ, फिर इजी वाले में आते हैं। टफ वाला मेथड क्या है, ये पेज व्यू को हटा करके हम यूज़ करेंगे पेज स्टोरेज का। तो यहाँ पर हम पेज स्टोरेज का जब यूज़ करते हैं तो हमें एक बकेट चाहिए होगी। बकेट कैसी होती है, ये पेज स्टोरेज बकेट होती है। तो पेज स्टोरेज बकेट हमें ये बनानी पड़ेगी। तो मैं ऊपर जाकर इसी को कॉपी कर लिया और ऊपर मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने कमेंट करके रखा है, इसी को ही अनकमेंट कर देता हूँ। तो पेज स्टोरेज बकेट बकेट पेज स्टोरेज बकेट, तो ये हो गया हमारा। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास पेज है जिसको हम स्विच कर रहे हैं, तो उसकी एक बकेट होनी चाहिए। तो बकेट कैसे होगी, जब आप यहाँ पर देखोगे अगर होम वाले विजेट में, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि की लेता है एज ए पैरामीटर। तो हमें वहाँ से की पास करनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम की को पास कर देंगे। तो इनको मैंने सेव कर दिया है। अब जो है ये स्टेट को परसिस्ट करने लगेगी। अब सेट स्टेट में हमारे पास ये पेज कंट्रोलर तो काम करेगा नहीं, तो इसे कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि पेज कंट्रोलर हम कहीं पर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वो पूरा सेक्शन ही हमने कमेंट कर दिया है। तो अब इसे क्या करते हैं, फिर से रीस्टार्ट हम लोग करते हैं। अब देखते क्या ये काम कर रहा है। तो पेज तो स्विच हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी स्टेट जो है चेंज कर दें, मैंने प्रोफाइल वाले पेज को इंडेक्स 10 पर रख दिया है और वापस से होम पर आ जाते हैं, इसको इंडेक्स 2 पर रख देते हैं और प्रोफाइल में जाते हैं, तो ये अभी भी 10 पर ही है और ये अभी भी 2 पर ही है। इसका मतलब हमारी स्टेट परसिस्ट हो रही है। इतना ही फ़र्क था इसमें, और ये ज़रूरी भी चीज़ है क्योंकि हमें इसे इसी तरह से यूज़ करना पड़ता है। तो ये एकदम सही है, ये हमारा काम कर गया। एक तो ये मेथड होता है, इसमें हमने क्या किया, हमने पेज स्टोरेज का यूज़ किया है और बकेट का यूज़ किया है, और करंट टैब में हमने इंडेक्स के अकॉर्डिंग पेज दिए हैं। तो यहाँ पर हमें लिस्ट नहीं देनी होती, हमें सिर्फ चाइल्ड देना होता है, एक सिंगल चाइल्ड हर पेज का। तो वो हमने दे दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी इंडेक्स चेंज होता है तो ये हमारा पूरा विजेट दोबारा से चेंज होता है, क्योंकि सेट स्टेट में हमने इसको अंदर कॉल कर रखा, तो ये पूरा पूरा विजेट बार बार बदल जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बकेट में सेव कर रहे हैं अपने डेटा को, तो वो सेव रहता है और जब दोबारा उसी पेज पे आते हैं तो वो रिट्रीव हो जाता है। तो एक तो ये काम हो गया, और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, जब आप इसको देखोगे तो अब हम इसे स्वाइप नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होती पेज व्यू कंट्रोलर की। पेज व्यू के अंदर जो हम पेज कंट्रोलर यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम पेज व्यू ही नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे स्वाइप नहीं कर पाएंगे, और बिना स्वाइप के मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से अपने पेज व्यू वाले को ही इनेबल कर लेते हैं और पेज स्टोरेज वाले को कमेंट कर देते हैं। और अब हम एनिमेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पेज कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं। बकेट को कर देते हैं अनकमेंट, क्योंकि अब इसका यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कुछ थोड़े से चेंजेस इन फाइल्स के अंदर करने हैं, इन विजेट्स के अंदर करने हैं, और मेन स्क्रीन में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये जो हमने की यहाँ पर डाली है, आप पढ़ी भी रहने दे सकते हो और आप इसे हटा भी सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्हें हटा ही दे रहा हूँ, कोई यूज़ ही नहीं है इसका। लेकिन इससे आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि की का यूज़ हम कब करते हैं। की के बहुत सारे यूज़ होते हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ दिस। तो अब हम देखते हैं होम के अंदर या प्रोफाइल या सेटिंग्स के अंदर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे होम विजेट में आकर के हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसे स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्लस डॉट क्लिक करेंगे, स्टेटफुल विजेट में जाएंगे। स्टेटफुल विजेट में अब ये हमारी वो वाली स्टेट है क्लास की जिसे हमें एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे। तो टाइप करेंगे विद, और जो हमारा मिक्सिंग होता है उसका नाम होता है ऑटोमेटिक। ये आ गया हमारे पास ऑटोमेटिक कीप अलाइव क्लाइंट मिक्सिंग। तो इसमें हम एंटर मारेंगे और ये एक्सटेंड हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ एरर आ रही हैं। एरर क्या आ रही है, हमें कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी। तो इसको करने के लिए कंट्रोल प्लस डॉट क्लिक करेंगे, इस पर ही क्लिक करके होम स्टेट पर ही क्लिक करके कंट्रोल प्लस डॉट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड। तो हमें कुछ ओवरराइड करना पड़ेगा, जो मिस है क्लिक कर देते हैं और ओवरराइड यहाँ पे ऐड हो गया होगा। हमें करना इसमें कुछ भी नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं, जैसा है वैसा ही बना रहने देते हैं।
अच्छा, ये यहाँ पर बुलियन है, वांट कीप अलाइव, क्या हम अलाइव रखना चाहते हैं? तो ये बोल रहा कि एरर थ्रो कर दो। नहीं भाई, हम एरर क्यों थ्रो करेंगे, हम इसे ट्रू कर देते हैं क्योंकि ये एक बुलियन वैल्यू है। तो हाँ भाई, हम इसे रखना चाहते हैं। सेम चीज़ हम तीनों में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब काम कर दिया है। रीस्टार्ट करते हैं, होपिंग कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है हमारा काम। ये हमारा होम पेज आ गया। स्वाइप करके देखते हैं क्या ये स्वाइप हो रहा है। हाँ भाई, ये स्वाइप तो हो रहा है। ये प्रोफाइल पेज आ गया, ये सेटिंग्स पेज आ गया। अब देखते हैं क्या ये स्टेट परसिस्ट कर रहा है। तो 4 5 6 पे इसको ले आए हैं। अब हम स्वाइप कर देते हैं, होम पर आ गए, इसे हम 3 पर कर देते हैं, फिर स्वाइप करके ये 6 पे ही है। वाह क्या बात है। और यहाँ पर हम 3 पे ही हैं, यहाँ पर हम 6 पे ही हैं। तो सब कुछ एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग रखते हैं बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लगइन बनाने वाले हैं, तो उसे मिस मत करना। अब जो की पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है, वो मुझे बतानी थी और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, देखो ये जो हमने 3 आइटम इसमें दिए हैं नेविगेशन बार में, अगर हम इसे 4 कर देते तब क्या प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसे 4 कर दिए हैं। यहाँ पर तो कॉमा की एरर बता रहा है, कॉमा लगा दिया। अब जब हमने इसे 4 कर दिए और अब हम इसे रीलोड करेंगे सेव करने के बाद, तो यहाँ पर हमारे पास विजेट हमको दिखना बंद हो जाएंगे। विजेट दिखना हमको इसलिए बंद हो जाएंगे क्योंकि ये शिफ्टेड प्रॉपर्टी में आ गए हैं। कैसे आ गए हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो बॉटम नेविगेशन बार के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। तो ये जो प्रॉपर्टी है टाइप, इसी के थ्रू सब कुछ होता है। तो अगर हम यहाँ पर अब टाइप को मेंशन करते हैं, तो टाइप हमारे पास कुछ तरह के होते हैं, दोनों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाले 2 टाइप होते हैं बॉटम नेविगेशन बार के। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है शिफ्टिंग। तो ये अभी जो लग गया है ये शिफ्टिंग वाला लग गया है। और एक होता है फिक्स्ड। तो फिक्स्ड वो तब होता है जब हमारे पास 3 ही आइटम होते हैं। जब हमारे पास 3 से ज़्यादा आइटम होते हैं तो वो ऑटोमेटिक शिफ्टिंग में आ जाता है। तो अगर हम इसे फिक्स्ड कर देते हैं तो काम कर जाना चाहिए, लेकिन हम शिफ्टेड को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी एक तरह से। तो फिक्स्ड में भी ये काम कर रहा है, लेकिन हम शिफ्टेड को भी कर सकते हैं यूज़। तो शिफ्टेड को हम कैसे यूज़ करेंगे, हम इस लाइन को हटा देते हैं और शिफ्टेड को यूज़ करने के लिए हमें बस इसको कलर ही तो बदलना है। तो कलर में हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड लेबल कलर होता है। यहाँ पर आप देखो अनसिलेक्टेड आइकन थीम, सिलेक्टेड आइकन थीम, अनसिलेक्टेड लेबल और सिलेक्टेड लेबल स्टाइल, इन चीज़ों को हमें चेंज करना होता है। तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद से ट्राई करना। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। 2 प्रॉपर्टीज़ ही हैं जिन्हें हमें चेंज करना होगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। कभी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, या कहीं पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोजेक्ट अपना 5th प्रोजेक्ट है। आगे सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बी श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले प्लगइन कैसे बनाते हैं और अपने लोकल यूज़ करने के लिए। तो हम बाकी की जो ऐप्स हमने अभी तक छोटी छोटी बना करके रखी हुई हैं, उन्हें हम प्लगइन बना करके अपनी एक ऐप में मिलाने वाले हैं। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।